पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपने घर पर मिंगजू की ड्रेस देखकर एलन के पसीने छूट जाते हैं। तभी मिंगजू वहां पर आती है। उसने एलन की शर्ट पहनी हुई थी। एलन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे। तब मिंगजू अपनी ड्रेस उससे ले लेती है और उसकी एक स्कर्ट बना लेती है। एलन उससे लास्ट नाइट के लिए माफी मांगता है। मिंगजू ज्यादा माइंड नहीं करती और वहां से चली जाती है। एलन अपने स्मार्टी से पूछता है कि वो ऐसी क्रीपी हरकत कैसे कर सकता है। स्मार्टी एलन को कहता है कि मास्टर, आप जो भी करते हो वो बिल्कुल सही करते हो। इन सब से एलन हताश हो जाता है। इसके बाद एलन एक नेकलेस को देखता है जो उसने फैंग को उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। एलन बताता है कि ये नेकलेस उनका खानदानी नेकलेस है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एलन को किस करती है। ये सब सोचकर एलन उदास हो जाता है। इधर रिपोर्टर्स जानना चाहते थे कि जियानन के एंगेजमेंट को लेकर मिस जिया के क्या रिएक्शन है। मिस जिया रिपोर्टर्स को बताती है कि वो और जियानन अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एक दोस्त होने के नाते वो जियानन के एंगेजमेंट से काफी ज्यादा खुश हैं। साथ ही मिस जिया रिपोर्टर्स को फैंग के प्रोफेशन के बारे में भी बता देती है। मिस जिया के स्टेटमेंट के बाद हर जगह ये न्यूज़ फैल जाती है कि जियानन, जो काफी ज्यादा रिच है, उसकी फ्यूचर वाइफ एक वेट्रेस और असिस्टेंट का काम करती है। ये न्यूज़ हाओयन भी देख लेता है। हाओयन को जियानन पर डाउट हो जाता है कि फैंग उसकी गर्लफ्रेंड है भी या फिर नहीं। अजू जियानन को बताता है कि उसके फादर मिस्टर तैंग वापिस आ गए हैं और वो उससे मिलना चाहते हैं। जियानन अपने फादर मिस्टर तैंग के सामने नहीं जाना चाहता क्योंकि मिस्टर तैंग उससे फैंग की आइडेंटिटी और फैमिली के बारे में पूछने वाले हैं और जियानन को फैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए फैंग की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जियानन उसके पास जाता है। फैंग कहती है कि अगर मुझसे एंगेजमेंट के बाद तुम पछता रहे हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और सबको बता दो कि वो एंगेजमेंट एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जियानन कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोगों को हम पर कमेंट करने का मौका मिल जाएगा। मुझे तो इन सब की आदत है, पर मैं तुम्हें इन सब में उलझाना नहीं चाहता। फैंग कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है। ये सुनकर जियानन कहता है कि यार, तुम इतना कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से हो। इसके बाद जियानन फैंग से उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। फैंग अपने बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती। फैंग कहती है कि वो मिस्टर तैंग को सब कुछ बता दे और फिर कुछ महीनों बाद वे दोनों एंगेजमेंट कैंसिल करने की अनाउंसमेंट कर देंगे, जिससे वे दोनों लोगों के नेगेटिव कमेंट से भी बच जाएंगे। जियानन को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो अब भी फैंग की आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज था क्योंकि फैंग होटल के सबसे अच्छे रूम में रहती थी। उसके एरिंग और फांग फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन है, पर वहीं दूसरी ओर फैंग एक वेट्रेस और असिस्टेंट का काम करती है। साथ ही किसी के भी साथ डिनर करने के लिए वो $800 पर आवर चार्ज करती है। इन सब की वजह से जियानन को समझ नहीं आ रहा था कि फैंग किस कैटेगरी में आती है, रिच या फिर पुअर। अगले दिन जियानन मिस्टर तैंग से मिलता है। मिस्टर तैंग उससे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि जियानन ने अब की बार सारी हदें पार कर दी थी। उसने एक ऐसी लड़की से एंगेजमेंट कर ली है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। मिस्टर तैंग जियानन को वही आइडिया देते हैं जो फैंग ने उसे दिया था, जिसे सुनकर जियानन मुस्कुराने लग जाता है। जियानन को स्माइल करते हुए देखकर मिस्टर तैंग उसे कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, पर जियानन ऑफिस में काम करना नहीं चाहता था। जियानन अपने डैड से नाराज हो जाता है और उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाता है। उन दोनों में बात आगे ना बढ़े, इसीलिए हाओयन जियानन को लेकर वहां से चला जाता है। फिर जियानन उन दिनों के बारे में सोचता है जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और उसके डैड उसे कंपनी ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन जियानन चाहता था कि कंपनी हाओयन संभाले। जियानन मिस्टर तैंग को कहता है कि वो उसे फोर्स करना बंद कर दे क्योंकि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है। जियानन अपने फादर से 5 साल का वक्त मांगता है ताकि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। मिस्टर तैंग जियानन से कहती हैं कि अगर 5 सालों में तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कंपनी संभालनी पड़ेगी, और उनकी डील फिक्स हो जाती है। लेकिन फैंग के साथ हुई एंगेजमेंट की वजह से मिस्टर तैंग उस डील को कैंसिल कर देते हैं। मिंगजू एलन को बताती है कि उसकी इयररिंग उसके बाथरूम में खो गई है, अगर वो उसे मिल गई तो वो उसे वापस लौटा दे। अगली सुबह जियानन काफी सारे गिफ्ट देखता है जो मिस लू लेकर आई थी। जियानन कहता है कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों लेकर आई हो। मिस लू कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि तुम्हारी फिनेंसी के लिए है, ताकि उसकी इमेज अच्छी बनी रहे।
जियानन को मिस लू से पता चलता है कि मिस जिया ने फैंग के प्रोफेशन के बारे में मीडिया को बता दिया है, जिस वजह से सभी लोग उसे बैडली ट्रीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंड्रेला को अपना प्रिंस मिल गया। जब जियानन वहां से जाने लगता है तब मिस लू पूछती है कि क्या तुम अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करने वाले हो। ये सुनकर जियानन बताता है कि उसने ये सब सिर्फ अपने डैड को रिलैक्स करने के लिए कहा था। उन दोनों की एंगेजमेंट टूटने वाली नहीं है। इनफैक्ट फैंग तो कुछ दिनों बाद उसके घर रहने के लिए आने वाली है। इस बात को सुनकर मिस लू के होश उड़ जाते हैं और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। जियानन जानता है कि मिस लू उसे पसंद करती है और वो फैंग का यूज करके उसे खुद से दूर करना चाहता है। बचपन में जब वो सब कैंप पर गए थे तब मिस लू ने जियानन को अपनी फीलिंग्स बताई थी, लेकिन जियानन उसे मना कर देता है, जिससे नाराज होकर मिस लू वहां से चली जाती है। इतना सब होने के बाद भी मिस लू जियानन के क्लोज रहने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जियानन ने मिस लू को कभी पसंद नहीं किया और उसे अपने भाई हाओयुन की वजह से चुप रहना पड़ रहा है। अजू कहता है कि तुम फैंग का यूज कर रहे हो जो गलत है, लेकिन जियानन अजू से कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं और फैंग एक परफेक्ट कपल है, एक हैंडसम मैन और एक ब्यूटीफुल लेडी। लेकिन अजू चाहता था कि जियानन एक बार फैंग की फैमिली और उसके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता कर ले ताकि बाद में उसे अफसोस ना हो। इधर फैंग स्टूडियो जाती है जहाँ कुछ कलीग्स उसे सिंड्रेला कहकर बुलाते हैं। जब फैंग एरिंग से मिलती है तब वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और पूछता है कि कुछ दिन पहले तो जियानन तुम्हारा फोन नंबर मांग रहा था और अचानक से तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो गई, ये कैसे पॉसिबल है। फैंग कहती है कि उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। वैसे भी वो जियानन है, उसे कौन मना कर सकता है। यह सुनकर एरिंग हैरान रह जाता है। तभी वहाँ पर जियानन भी आ जाता है और फैंग के पास बैठ जाता है। उन्हें पास देखकर एरिंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जियानन फैंग को मनाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन फैंग कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, जिस पर जियानन एक्सक्यूजेस देने लगता है कि अगर तुम एंगेजमेंट के बाद होटल में रहोगी तो सब इस मैटर को लेकर और भी कंट्रोवर्सी करने लग जाएंगे। ये सुनकर भी जब फैंग नहीं मानती तब जियानन एक छोटे बच्चे की तरह जिद करने लग जाता है। फैंग उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर तभी रहूंगी जब तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे। जियानन बिना सोचे समझे डील एक्सेप्ट कर लेता है। एलन मिंगजू को उसकी इयररिंग वापस करता है। फिर एलन मिंगजू से उस रात के लिए सॉरी बोलता है, जिसके बाद एलन को सारे मैटर के बारे में पता चलता है और वो सरप्राइज हो जाता है। उस रात एलन ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो मिंगजू के ऊपर गिर गया। मिंगजू की ड्रेस स्ट्रिप टूटने की वजह से उसे एलन की शर्ट पहननी पड़ी, लेकिन एलन तो इन सबको कुछ और ही समझ बैठा था। इधर अजू जियानन का नया फैशन देखता है और उसे वो काफी ज्यादा अजीब लगता है। जियानन कहता है कि फैंग ने मुझे एरिंग के स्टूडियो में मॉडलिंग के काम करने के लिए बुलाया है, लेकिन फैंग उसे मॉडलिंग का नहीं बल्कि सिलाई का काम देती है, जहाँ सब कहते हैं कि ये लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है और उसे देखकर हंस रहे होते हैं, लेकिन जियानन सिलाई मशीन की सुई तोड़ देता है, जिस वजह से वो काम भी वो ठीक से नहीं कर पाता। इसके बाद उसे कपड़ों पर प्रेस करने के लिए कहा जाता है, पर जियानन को नींद आ जाती है और वो ड्रेस जला देता है। इतना ही नहीं, जियानन एरिंग के नए डिजाइनर क्लोथ्स को गिरा देता है, जिसके बाद एरिंग उसे जॉब से निकाल देता है। इसके बाद जियानन फैंग से एक और मौका मांगता है। फैंग की शर्त ये थी कि जियानन उसे की तरह जॉब करके दिखाए, लेकिन जियानन वेटर का काम भी सही ढंग से नहीं कर पाता। प्लेट उठाते हुए जियानन गलती से शेफ की फेवरेट प्लेट तोड़ देता है, जिसका मतलब ये था कि वो यहाँ से भी निकाले जाने वाला है। प्लेट के टुकड़े उठाने के चक्कर में जियानन को चोट लग जाती है, जिसके बाद फैंग उसकी पट्टी करती है। जियानन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे टेस्ट पास करने की पूरी कोशिश की है, पर अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे पास होटल में रहने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन जियानन की धमकी का फैंग पर कोई असर नहीं होता। जियानन को भूख लग जाती है, जिसके बाद वो किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देता है, लेकिन वो पूरे किचन का नक्शा ही बिगाड़ देता है। फैंग उस पर गुस्सा हो रही थी, लेकिन जियानन उसे डिश टेस्ट करने के लिए कहता है। फैंग को भी भूख लगी थी, इसलिए वो उसके साथ खाना खाती है, लेकिन फूड पॉइजनिंग की वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जियानन कहता है कि इस बार सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुआ है, अगली बार की मैं गारंटी नहीं दे सकता।
फैंग को जियानन का नेचर अच्छा लगता है, जिसके बाद फैंग जियानन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन आंट लू फैंग के आने से खुश नहीं थी और ये बात फैंग को भी रियलाइज हो जाती है। रात को एलन मिंगजू को उसके घर पर ड्रॉप करता है। मिंगजू को देखकर हाओयन कहता है कि क्या तुम रात भर यहाँ पर खड़ी रहोगी? अगर डैड ने तुम्हें इतनी रात से आती हुई देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। मिंगजू कहती है कि मैं डैड से नहीं डरती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिंगजू जियानन से कहती है कि वो फैंग से कहे कि वो अपनी जॉब से रिजाइन कर दे। इन जॉब्स की वजह से मिंगजू को फैंग का स्टैंडर्ड छोटा लग रहा था, लेकिन जियानन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिस वजह से मिंगजू नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद फैंग जियानन से पूछती है कि उसे क्या लगता है। जियानन कहता है कि उसे भी ये सब कुछ कभी कभी ऑड लगता है, लेकिन वो जो भी करेगी वो उसमें उसका सपोर्ट करेगा। इससे फैंग खुश हो जाती है। इधर मिंगजू अपनी ग्रैंडमा को उन दोनों की शिकायत करती है। ग्रैंडमा कहती है कि मिंगजू तुम्हें उनके अफेयर से ज्यादा अपनी लव लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर मिंगजू और गुस्सा हो जाती है। अगले दिन मिंगजू फैंग से मिलने जाती है ताकि वो फैंग की पर्सनैलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। मिंगजू उसके रूम को अच्छे से चेक करती है, फैंग के मेकअप प्रोडक्ट से लेकर हाई क्वालिटी क्लोथ्स तक। मिंगजू को फैंग की चॉइस अच्छी लगती है, लेकिन मिंगजू फैंग की मैगजीन को चेंज करने के लिए कहती है क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है। मीटिंग में एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए डिस्कशन हो रहा था और इधर जियानन शिनचैन देख रहा था। ये देखकर मिस्टर तैंग नए प्रोजेक्ट को संभालने की जिम्मेवारी जियानन को दे देते हैं और उसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। लेकिन जियानन की बैड इमेज की वजह से कोई भी इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होता। जियानन भी प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देता है, लेकिन मिस्टर तैंग उसकी एक नहीं सुनते और सबको अपना फैसला सुनाकर चले जाते हैं, जिससे जियानन परेशान हो जाता है। जियानन को एलन की कंपनी स्मार्ट थिंकिंग को खरीदने का प्रोजेक्ट दिया गया था, जो उसे किसी भी हाल में पूरा करना था। इधर मिंगजू और फैंग शॉपिंग के लिए आए थे, जहाँ फैंग को पता चलता है कि मिंगजू नए ट्रेंड को ही फॉलो करती है, चाहे वो उसे पसंद हो या फिर नहीं, क्योंकि मिंगजू नहीं चाहती कि कोई सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर दे कि मिंगजू आउटडेटेड फैशन फॉलो कर रही है। फैंग उसे समझाती है कि वो चाहे किसी भी तरह का फैशन फॉलो करे, सोसाइटी उसे जज जरूर करेगी, इसलिए वही पहनो जो उसे अच्छा लगता है। मिंगजू को फैंग की बात अच्छी लगती है और वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है। जियानन दोबारा मिस्टर तैंग को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर तैंग अपना डिसीजन चेंज नहीं करते। इस वजह से जियानन दोबारा अपसेट हो जाता है। फैंग और मिंगजू एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में आते हैं ताकि मिंगजू फैंग को एटिकेट सिखा सके, लेकिन मिंगजू फ्रेंच डिश का नाम अच्छे से नहीं बोल पाती। तब फैंग फ्रेंच में उसका ऑर्डर देती है, जिससे मिंगजू सरप्राइज हो जाती है। फैंग बताती है कि वो पहले एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में काम कर चुकी है, इसलिए उसे थोड़ी सी फ्रेंच आती है। इसके बाद मिंगजू अपनी एक सेल्फी लेती है और उसे एलन के पास सेंड करती है। एलन उस फोटो में कुछ नोटिस करता है और उसे पता चल जाता है कि फैंग मिंगजू के साथ है। एलन के पूछने पर मिंगजू बताती है कि वो और फैंग एक आर्ट एग्जीबिशन में जा रही हैं। मिंगजू और फैंग आर्ट गैलरी में पहुंच जाते हैं। वहां पर मिंगजू नेटवर्क ढूंढने में लगी होती है। इसी दौरान फैंग दूसरे ब्लॉक में चली जाती है और तभी वहां पर एलन आ जाता है।